अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम जिस क्लास के बारे में बात करेंगे उस क्लास का नेम है इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी FSC पार्ट 1 और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के मैंने प्रीवियस आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें मैंने जो लेक्चर शुरू किया है वो है 1.1 एटम का। इसका मैंने पहला सब टॉपिक जो है एविडेंस ऑफ एटम वो आपको प्रोवाइड किया। उसके अलावा दूसरा सब टॉपिक जो इसका था वो था मॉलिक्यूल, वो मैंने आपको प्रोवाइड किया। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को देखने से पहले आप उन लेक्चर को अच्छी तरह सुन लीजिएगा ताकि इस लेक्चर की आपको कंप्लीटली समझ आ सके, क्योंकि स्टूडेंट्स वो जो 3 लेक्चर हैं मैंने इंतहाई सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है और मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं अगर आप वो 3 लेक्चर सुन लेते हैं तो अगर कोई लो लेवल का भी स्टूडेंट है ना, जिसको नहीं समझ में आती किसी भी सर की, तो वो इस लेक्चर को सुने, इंशाल्लाह ताला उसे भी समझ आएगी, लाजमी समझ आएगी। अगर ना भी समझ आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे भी तो पता चले कि आखिर क्यों नहीं समझ आ रही मेरे लेक्चर की उन स्टूडेंट्स को। सो स्टूडेंट्स, आज हम जिस लेक्चर के बारे में बात करेंगे वो है एटम का थर्ड, जो उसका सब टॉपिक है वो है आयन। आयन को डिस्कस करने से पहले आप स्टूडेंट से गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। स्टूडेंट्स, आयन किसे कहते हैं? किसी भी शय पर कोई चार्ज आ जाए, जब किसी भी शय पर कोई चार्ज आ जाए तो वो चीज फिर चीज नहीं रहती, वो आयन बन जाती है। और वो कोई भी शय क्या हो सकती है, यानी कि वो स्पीशी क्या हो सकती है, वो एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। यानी कि आप स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि अगर एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज आ जाए, वेदर वो चार्ज पॉजिटिव है या वो चार्ज नेगेटिव है, तो वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम एटम नहीं रहता, वो आयन बन जाता है। तो इसकी डेफिनेशन आयन की क्या हुई? आयन की डेफिनेशन हम इस तरह लिख सकते हैं, एनी स्पीशीज हैविंग चार्ज whether that charge पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात स्टूडेंट्स आपको बताऊं, एफएससी को रटा लगाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। अपने कंसेप्ट क्लियर करें और डेफिनेशन को अपने वर्ड्स में लिखें। हाँ, एफएससी में अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैं अपने वर्ड्स में डेफिनेशन लिखूंगा तो पता नहीं वो सेंटेंस की मिस्टेक करेगा। नहीं, इसमें सेंटेंस को काउंट नहीं इतना किया जाता, आपकी बस इंग्लिश उसको समझ में आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और जैसे ही आप रटा लगाने की कोशिश करोगे आपको पीछे सारे कंसेप्ट भूलते जाएंगे। अब आयन क्या है स्टूडेंट्स? कोई भी एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, उसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो तो वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम एटम नहीं रहता, वो आपका आयन बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल हम किस तरह ले सकते हैं, जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, उसके बाद Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, उसके बाद O आपका यानी कि ऑक्सीजन आपका जो हो जाता है वो 2 नेगेटिव या नेगेटिव 2, और नाइट्रोजन आपका 3 नेगेटिव या नेगेटिव 3। ये तमाम एग्जांपल किसकी हैं? आयन की हैं। अब आयन कितनी टाइप्स के होते हैं पहले ये डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ आयन, स्टूडेंट्स आपके आयन 2 टाइप के होते हैं, कैटाइन और एनाइन। केटाइन, केटाइन मतलब ये आयन का ही हिस्सा है। ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो केटाइन, ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो एनाइन। पॉजिटिव चार्ज आपका क्या हुआ? केटाइन, नेगेटिव चार्ज आपका क्या हुआ? एनाइन। अब स्टूडेंट्स एक बात करते हैं कि एक एटम जो कि कन्वर्ट हो जाता है आयन में, आयन मींस पॉजिटिव आयन में या नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, वो कैसे कन्वर्ट होता है? नंबर 1 ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, क्या प्रोसीजर है, कौन सा प्रोसीजर आखिर वो एटम चूज करता है, अख्तियार करता है, अडोप्ट करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाता है और वो एटम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए आपको एक डायग्राम समझनी पड़ेगी। देखें, डायग्राम पे चलने से पहले एक चीज देखें, एटम क्या है? एटम न्यूट्रल है। एटम क्या है? एटम न्यूट्रल है। इसके एटम के अंदर जो प्रोटॉन है वो और इलेक्ट्रॉन, उनकी तादाद जो है सेम रहती है। अब एक चीज को समझिएगा स्टूडेंट्स, डेमोक्रेटस ने आपको क्या कहा था? उसने कहा था कि जी एटम जो है, एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल।
एटम को मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन मॉडर्न साइंस ने आपको क्या बताया, उसने ये बताया नहीं, एटम को मजीद डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि एटम को भी आगे मजीद हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। वो हिस्से कौन से हैं, जैसे आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, और उसके अलावा आपके क्या हो गया, उसके अलावा आपका रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट, उसके अलावा आपका क्या है, आपका फिशन का अमल है। तो ये एटम को मॉडर्न साइंस ये कहती है कि इसको फर्दर पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि ये तकसीम दर तकसीम मजीद भी हो सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि एटम कब आयन में और कब केटाइन में, वो एनाइन में और कब केटाइन में कन्वर्ट होता है, इस चीज को समझिएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं स्टूडेंट्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इसके इर्द गिर्द जो चीज रिवॉल्व करती है स्टूडेंट्स, वो क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन। लाइक फर्ज करते हैं हम यहाँ पे एटम जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द वो हैं 11, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 11 इलेक्ट्रॉन है। अब स्टूडेंट्स अगर तो एटम न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल एटम कैसे होता है, पहले इस चीज को समझिएगा। बहुत से बच्चों को यह भी नहीं पता चलता कि एटम न्यूट्रल कैसे है। स्टूडेंट्स अगर एक एटम के इर्द गिर्द 11 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो याद रखिएगा उसके अंदर जो प्रोटॉन है वो भी 11 है। अगर उसके इर्द गिर्द 10 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, तो याद रखिएगा उसके अंदर जो प्रोटॉन है उनकी तादाद भी कितनी है, 10 है। और आप स्टूडेंट्स को ये पता है, जब आपने 9th क्लास पढ़ी थी, 9th क्लास के अंदर सेकंड चैप्टर का पहले ही टॉपिक थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उनकी डिस्कवरीज, उसमें आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, हर स्टूडेंट्स को पता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरह अगर एक एटम के बाहर 11 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो -11 उसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और उसके अंदर जो प्रोटॉन है वो भी 11 ही है, और वो पॉजिटिव 11 है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर बाहर 11 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मींस -11 चार्ज, और +11 चार्ज अंदर प्रोटॉन, और +11 -11 इज इक्वल टू 0, इसलिए आपका एटम जो है वो न्यूट्रल है। अब एटम को न्यूट्रल नहीं रखना, उसको आयन में कन्वर्ट करना है। आयन मींस क्या, केटाइन और एनाइन में, पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो अगर मैं एटम को केटाइन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, केटाइन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो एटम केटाइन में कैसे कन्वर्ट उसको करूंगा। देखो एटम क्या करेगा, अगर एटम जिसके इर्द गिर्द 11 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देता है एटम, तो कितने रह जाते हैं ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, 10। 10 मींस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, माइनस, तो ये आ गया -10। अंदर प्रोटॉन कितने हैं, वो +11 है, तो इसके ऊपर -10 +11 कैलकुलेटर से करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा +1। अब ये चीज समझे, प्लस साइन आ गया ना, प्लस कौन सा चार्ज होता है, केटाइन के ऊपर, केटाइन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, और इसके साथ चाहे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, सो ऑन कुछ भी आ जाए, तो इसको आप केटाइन ही समझोगे। अगर आपने एनाइन लेके आना है, नेगेटिव चार्ज लेके आना है, तो कैसे लेके आओगे, देखो इसके इस एटम के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, 11, 11 मीन -11, तो बाहर से अगर एटम एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, -12, और अंदर प्रोटॉन कितने रहेंगे, +11 ही रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है एटम, प्रोटॉन को नहीं खींच रहा। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज ऐड नहीं हो सकती स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ आ रही है ना बात। तो अगर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो -12 हो गए, और +11 हो गए, तो -12 +11 करेंगे, -1 चार्ज आ गया, और इसको हम माइनस का साइन है, इसको हम एनाइन बोलेंगे। इसके साथ -1 -2 -3 -4 सो ऑन कुछ भी हो सकता है। ये आपका एनाइन हो गया, ये आपका केटाइन हो गया। अब स्टूडेंट्स ये तो बड़े इजी वे में हर बंदा आपको समझा देता है एनाइन और केटाइन, ये तो आपको आई थिंक सो शायद आपको समझ में यहाँ तक कुछ स्टूडेंट्स को हो। ठीक है स्टूडेंट, अब ये बात करते हैं कि ये कैसे एटम इलेक्ट्रॉन को बाहर को की तरफ धकेल देता है, रिमूव कर देता है, और बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेता है, गेन कर लेता है, ये कैसे, इतना इजी वे तो नहीं ना। इसके लिए क्या वो प्रोसेस क्या है, देखो दो किस्म का प्रोसेस है। एक है आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक है आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इतनी सी बात याद रखिएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट जो है वो जज्ब की जाती है, और एक्सोथर्मिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट बाहर निकाली जाती है, यानी कि हीट को जज्ब नहीं किया जाता, उसको खारिज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब भी एटम
क्या करेगा, कैटाइन बनाएगा। कैटाइन बनाने का मतलब क्या था कि इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करेगा, बाहर की तरफ धकेलेगा, बाहर फेंक देगा। तो उसके लिए एटम ने अगर बाहर कोई चीज फेंकनी है तो उसको एनर्जी जज़ब करनी पड़ेगी। यानी कि जब एटम एनर्जी जज़ब करेगा, हीट को जज़ब करेगा, तो स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक पाएगा। ठीक है। और जब एटम ने बाहर से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचना है, अपने अंदर लेके आना है, तो वो क्या करेगा, हीट को खारिज करेगा, हीट को खारिज करेगा और इलेक्ट्रॉन को कहेगा कि भाई तू मेरी तरफ आ जा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस ये दो प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से आपका केटाइन बनता है और एनाइन बनता है। आप स्टूडेंट्स ये कह सकते हो कि केटाइन में हमेशा जो केटाइन बनाने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, अडोप्ट किया जाता है, वो है एंडोथर्मिक प्रोसेस, और एनाइन के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब यहां तक मैंने आपको बता दिया। यहां तक टॉपिक में आपको क्या पूछ सकता है पेपर वाला, वो आपसे ये चीजें पूछ सकता है, एनाइन की डेफिनेशन लिखो, वो आपसे कह सकता है एनाइन की एग्जांपल्स लिखो। अभी इसके बाद जो चीज आएंगी मैं एग्जांपल भी आपसे डिस्कस करता हूं। इसके अलावा वो आपसे ये कह सकता है कि एनाइन की कितनी टाइप्स हैं। एक है आपके पास केटाइन और एक है आपके पास एनाइन। अब वो अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन देता है, चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे आप सिंध से बिलोंग करते हो, केपीके से बिलोंग करते हो, आपके ये वीडियोस तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे से बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात समझो, ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। अब इसमें आप क्या लिखोगे, केटाइन की डेफिनेशन लिखते हैं बच्चे और एग्जांपल लिख देते हैं, एनाइन की डेफिनेशन लिखते हैं, एग्जांपल लिखते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपने वो भी अमल ठीक है, 2 नंबर के लिए वो भी अमल ठीक है, लेकिन एक टेबल की सूरत में लिख देंगे, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आपको वो चीजें भी बता देता हूं, क्योंकि उन चीजों में जो कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो एज अ एमसीक्यूज भी आपसे पूछ लेता है। अब देखो स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन केटाइन एंड एनाइन, इसको आप कैसे लिखोगे। अगर आपसे वो डिफरेंस पूछ ले तो यहां पे लिखा केटाइन, लाइन डाली दरमियान में, और यहां पे लिखा एनाइन। अब पहला डिफरेंस क्या है, यहां पे हेडिंग द डेफिनेशन, डेफिनेशन मैं बोलता जा रहा हूं। अगर राइटिंग की आपको नहीं समझ में आ रही, कुछ स्टूडेंट्स को वो देखने में भी प्रॉब्लम होती है यूट्यूब से, तो मैं बोलता जा रहा हूं, आप उसको एक कॉपी पे नोट डाउन करते जाइएगा एक पेज के ऊपर। अब डेफिनेशन क्या, केटाइन की क्या डेफिनेशन है, व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इट इज कॉल्ड केटाइन। अब एनाइन को देखो, व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज, इट इज कॉल्ड एनाइन। ये एक डिफरेंस आ गया। दूसरा देखें, ये एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है कि केटाइन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, एनाइन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। आप डेफिनेशन के थ्रू पता चला सकते हैं। दूसरा देखें आप, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना, कैसे बनता है केटाइन, कैसे बनता है, व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिमूव इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो क्या बनता है, केटाइन। अब एनाइन कैसे बनता है, व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ एटम गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपको पूछ लेता है वो अक्सर एमसीक्यूज में। अब थर्ड देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसेस। अब मैंने आपको बताया था केटाइन कौन सा प्रोसेस है, केटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। आगे आप लिख सकते हो, बिकॉज इन एंडोथर्मिक प्रोसेस हीट इज अब्सॉर्ब्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे अनाइन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज
इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस हीट इज एस्केप, खारिज की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। वो आपसे क्या करता है, वो आपसे पूछ लेता है अक्सर क्या एमसीक्यूज में कि बताओ केटाइन कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, और एनाइन कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। और ये भी वो आपसे पूछ सकता है एमसीक्यूज में कि एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, उसमें क्या होती है, हीट अब्जॉर्ब होती है, हीट को जज्ब किया जाता है कि खारिज किया जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये तमाम कॉन्सेप्ट से चीजें समझ में आती हैं। अब एग्जाम्पल की डिस्कशन करते हैं, एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो एग्जाम्पल जो कि हमारा इस डिफरेंस का लास्ट पॉइंट होगा, एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, केटाइन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसकी पहली एग्जाम्पल आ गई Na+1, +1 भी ना लिखो प्लस लिख दो, तो ये भी एक ही चीज है। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड आपके पास Mg2 पॉजिटिव या +2, Al3 पॉजिटिव या +3। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक्सोथर्मिक में कौन सा, सॉरी एनाइन में आपके पास कौन से आएंगी एग्जाम्पल्स। नंबर 1 आपके पास आएगा Cl-1, या नेगेटिव भी इसको खाली लिख सकते हो। 1 आपको पता है, लिखें चाहे ना लिखें, इसका कोई ऐसा इसमें कोई ऐसी हर्डल नहीं है। अब आपके पास O-2 और N-3, 3 माइनस या माइनस को आप पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आयन का टॉपिक था कंप्लीट। ये मैंने एटम का जो हमारा टॉपिक चल रहा है 1.1, उसका सब टॉपिक है 1.1.3 है ये सब टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना 1.1.4 डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।